हेलो गाइज, आप सभी का हिंदी सूत्रा में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो हम लोग कर रहे हैं NTA UGC नेट हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो कि 25 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे 26वां प्रैक्टिस सेट। एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन होते हैं, जो कि बहुत ऑथेंटिक होते हैं। और अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जो प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हो, तो इतनी मैं मेहनत से बनाती हूँ, तो प्लीज़ कम से कम वीडियो को लाइक कर दिया करो, तो मुझे भी लगे हाँ वीडियो आप लोगों को प्रश्न अच्छे लग रहे हैं। तो ज़्यादा समय नहीं पर प्रश्नों की ओर चलते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पंडिय सल सत्य बखाड़े देहै बुद्ध बसंत न जाड़े। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? पंडिय सल संत बखाड़े देहै बुद्ध बसंत न जाड़े। तो ये सरहपा की पंक्ति है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सरहपा की पंक्ति है। सिद्ध साहित्य में ऐसी भाषा चलती थी। अगला प्रश्न है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। आचार्य शुक्ल ने यह कथन निम्नलिखित में से किस कवि के संबंध में कहा है? तो विद्यापति के लिए कहा गया था। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसमें देखिए आपके दो प्रश्न बन रहे हैं। एक तो पूछ लेगा आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, ये पंक्ति किसकी है? तो पंक्ति किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है। ठीक। दूसरा बन रहा है कि यह कथन किसके संबंध में कहा गया है? तो विद्यापति के संबंध में कहा गया है। ठीक। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन सी है? तो कौन सी है? वर्ण रत्नाकर, वर्ण रत्नाकर है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। राजमती इनमें से किस काव्य कृति की नायिका है? तो राजमती किसकी नायिका है? विशलदेव रासो की, विशलदेव रासो की है। बी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, विशलदेव रासो। शाश्वती डायरी के लेखक हैं। शाश्वती डायरी के लेखक कौन हैं? अज्ञेय जी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अज्ञेय जी हैं। निम्नलिखित काव्य कृतियों में से किसकी रचयिता मीराबाई नहीं है? निम्नलिखित में से रचनाओं में से किसकी रचना मीराबाई ने नहीं किया है? तो प्रेम तत्व निरूपण, प्रेम तत्व निरूपण। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मीराबाई की रचना नहीं है। बाकी गीत गोविंद, टीका, राग गोविंद और नरसिंह जी का मायरा, ये तीनों रचनाएं मीराबाई की हैं। प्रेम तत्व निरूपण रचना नहीं है, जो कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया? तो किसने मिलाया? पद्माकर ने। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पद्माकर के बारे में कहा गया है ये। निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है? कौन सी रचना देव की नहीं है? तो कविकुल कल्पतरु, कविकुल कल्पतरु ये देव की रचना नहीं है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी भवानी विलास, भाव विलास और अष्टयाम, ये तीनों देव की रचनाएं हैं। कविकुल कल्पतरु इनकी रचना नहीं है।
सूर समाना चंद में दुहू किया घर एक। सूर समाना चंद में दुहू किया घर एक, यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो पंक्ति किसकी है? ये कबीरदास की है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कबीरदास की पंक्ति है। रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है? रास पंचाध्यायी किसकी रचना है? पहले ये बताओ। ये रचना कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि रास पंचाध्यायी किसकी रचना है। यहाँ पूछा गया है किस छंद में लिखा गया है, तो रोला छंद में लिखा गया है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रोला छंद में लिखा गया है। कमेंट में बताना कि रास पंचाध्यायी किसने लिखा है। निम्नलिखित में से कौन राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? तो राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? हित हरिवंश। बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, हित हरिवंश। प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था, यह कथन किसका है? प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था, यह कथन किसका है? किसने कहा है ये? तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल का कथन है ये। हमन है इश्क मस्ताना, हमन है होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। ये काव्य पंक्तियाँ के रचयिता कौन है, यानी किसकी काव्य पंक्तियाँ हैं ये? तो कबीरदास की पंक्ति है ये। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कबीरदास। हिंदू मग पर पाँव न राख्यो, का बहुते जो हिंदी भाख्यो। ये काव्य पंक्तियाँ किस बोली में है? हिंदू मग पर पाँव न राख्यो, का बहुते जो हिंदी भाख्यो। किस भाषा में लिखी गई है पंक्ति? तो अवधी भाषा में। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये अवधी भाषा की रचित पंक्ति है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक तनी हुई रस्सी है जिस घर में नाचता हूँ। एक तनी हुई रस्सी है जिस घर में नाचता हूँ, पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ये पंक्ति किसकी है? अज्ञेय जी की है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, अज्ञेय की पंक्ति है। युगधारा के रचयिता हैं। युगधारा किसकी रचना है? नागार्जुन की। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नागार्जुन। शब्द जादू है मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं। शब्द जादू है मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं, ये पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? तो किसकी है ये? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, अज्ञेय की पंक्ति है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। उपर्युक्त पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद के किस काव्य संग्रह में संकलित है? यानी कि किस रचना से ली गई है पंक्ति? तो लहर से ली गई है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लहर से। इसमें भी देखिए दो प्रश्न बन रहा है। पहला हो जाएगा बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। ये पंक्तियाँ किसकी है? तो किसकी पंक्ति है? जयशंकर प्रसाद की। दूसरा बन रहा है किस रचना से लिया गया है? तो दूसरा क्या हो जाएगा? झरना से, सॉरी लहर से। ये पंक्ति किस रचना से है? लहर से है। किसकी पंक्ति है? जयशंकर प्रसाद की। अंधा कुआं किसकी नाट्य कृति है? तो अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल का है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है ये। मल्लिका किस नाटक की पात्र है? तो मल्लिका किस नाटक की पात्र है? आषाढ़ का एक दिन। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आषाढ़ का एक दिन नाटक का की पात्र है मल्लिका। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी राजी सेठ की नहीं है?
कौन सी कहानी राजी सेठ की नहीं है? तो जाह्नवी। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जाह्नवी कहानी राजी सेठ की नहीं है, बाकी समानांतर चलते हुए, अपने दायरे, गलत होता पंचतंत्र, ये तीनों राजी सेठ की कहानी है। जाह्नवी कहानी राजी सेठ की नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आधा गांव उपन्यास में चित्रित गांव कौन सा है? आधा गांव उपन्यास में किस गांव का वर्णन किया गया है? तो गंगौली गांव। ए ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। आधा गांव उपन्यास में गंगौली गांव का चित्रण किया गया है। महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो गुनाह बेगुनाह। बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। गुनाह बेगुनाह उपन्यास जो है वो महिला पुलिसकर्मियों के जीवन पर आधारित करके लिखा गया है। छप्पर के लेखक कौन हैं? तो छप्पर किसकी रचना है? छप्पर है जयप्रकाश करदम का। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। छप्पर जयप्रकाश करदम की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति निबंधकार रामचंद्र शुक्ल का नहीं है? कौन सी युक्ति निबंधकार रामचंद्र शुक्ल का नहीं है इसमें से? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। काव्य एक अखंड तत्व या शक्ति है जिसकी गति अमर है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की युक्ति नहीं है। बाकी हृदय प्रसार का स्मारक स्तंभ भी शुक्ल जी का है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, ये भी शुक्ल जी का है। और धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है, ये भी शुक्ल का है। यानी कि तीनों शुक्ल जी की युक्ति हैं, लेकिन बी ऑप्शन जो है काव्य एक अखंड तत्व या शक्ति है, इसकी गति अमर नहीं है, ये शुक्ल की पंक्ति नहीं है। इनमें से कौन सी एकांकी भुवनेश्वर प्रसाद का है? कौन सी एकांकी भुवनेश्वर प्रसाद का है? तो स्ट्राइक एकांकी विधा एकांकी है, ये रचना भुवनेश्वर प्रसाद की है। डी हमारा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित ग्रंथ के रचनाकार कौन है? भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित किसकी रचना है या किसका ग्रंथ है ये? तो राधा कृष्ण दास का है। राधा कृष्ण दास का है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित। इनमें से कौन शिशु संवेदना की कहानी नहीं है? शिशु संवेदना की कहानी कौन सी इसमें नहीं है? तो दो सखियां। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, दो सखियां। विभक्ति विचार नामक पुस्तक की रचना किसने की? विभक्ति विचार किसकी पुस्तक है ये? तो गोविंद नारायण की। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गोविंद नारायण की रचना है। काव्य सर्जन एक प्रकार के ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है। काव्य सर्जन एक प्रकार के ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है, यह कथन किसका है? किसने कहा है ये? तो प्लेटो ने कहा है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्लेटो। जादुई यथार्थवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो किसने किया है सबसे पहले? फ्रेंच जोड। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्रेंच रोह ने किया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से कौन मार्क्सवादी विचारक नहीं है? इनमें से कौन मार्क्सवादी विचारक नहीं है? तो जोसेफ एडिसन। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जोसेफ एडिसन मार्क्सवादी विचारक नहीं है। बाकी लुकाच
और रॉल्फ्स और कॉर्डवेल, ये तीनों मार्क्सवादी विचारक हैं। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा असत्य कथन है? सी। प्लेटो की दृष्टि आदर्श परक थी, अरस्तु की यथार्थ परक। तो सी ऑप्शन गलत है, सी इज राइट। विरुद्धों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है। विरुद्धों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, किसकी धारणा है ये? तो ये धारणा किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। निम्नलिखित में से स्वकीय नायिका का भेद कौन सा नहीं है? स्वकीय नायिका का भेद कौन नहीं है? तो वासक सज्जा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, वासक सज्जा। ध्वनि सिद्धांत के आचार्य हैं, कौन है? आनंदवर्धन। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आनंदवर्धन है। संवेदनशीलता का असहचार्य, यह अवधारणा किसकी है? संवेदनशीलता का असहचार्य, यह अवधारणा किसकी है? तो यह है टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। महादेवी वर्मा की किस कृति में जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है? महादेवी वर्मा का कौन सा संस्मरण है जिसमें जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से संबंधित है वो? तो कौन है? मेरा परिवार। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मेरा परिवार। विधा क्या है? संस्मरण है, और इसमें जीव जंतुओं और पशु पक्षियों के बारे में ही पूरी रचना ये है। भारतीय काव्यशास्त्र में रसगत दोषों की संख्या कितनी मानी गई है? रसगत दोषों की संख्या कितनी मानी गई है इसमें? तो 10 दोष माने गए हैं। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या हो जाएगा? तो जन्म काल के अनुसार कवियों का सही क्रम क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं इसमें हमारा कौन सा सही हो रहा है। तो इसमें देखिए हो जाएगा कबीरदास। कबीरदास का जन्म कब हुआ था? 1398 ईस्वी में। 1398 ईस्वी कबीरदास। फिर गुरु नानक का जन्म कब हुआ? 1469 ईस्वी में। दादू दयाल का 1544। फिर मलूक दास का कब हुआ? 1574। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कबीरदास 1398, गुरु नानक 1469, दादू दयाल 1544 ईस्वी, मलूक दास 1574 ईस्वी। तो सी इज राइट हो जाएगा। कबीरदास, गुरु नानक, दादू दयाल, मलूक दास। तो सी इज राइट। रचना काल के आधार पर रचनाओं का सही क्रम क्या है? रचना काल के आधार पे रचनाओं का सही क्रम क्या है ये? तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। तो इसमें सही हो जाएगा बी, रसिक प्रिया कब प्रकाशित हुआ? 1591 ईस्वी में। फिर कविकुल कल्पतरु 1650 ईस्वी। ललित ललाम 1663। फिर अलंकार माला 1574 में हुआ। 1574। देखते हैं रसिक प्रिया 1591, कविकुल कल्पतरु 1650, ललित ललाम
1663 और अलंकार माला 1709 ईस्वी में, 1709 ईस्वी। तो रसिक प्रिया रसिक प्रिया कविकुल कल्पतरु ललित ललाम अलंकार माला, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नाट्य शास्त्र से संबंधित निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसमें देखते हैं सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। इसमें हो जाएगा सी, हो जाएगा। 10 रूपक, ये है 9वीं शताब्दी। अभिनव भारती 10वीं शताब्दी। नाट्य दर्पण 12वीं शताब्दी और भाव प्रकाश 16वीं शताब्दी। तो सी राइट हो जाएगा। 10 रूपक, अभिनव भारती, नाट्य दर्पण और भाव प्रकाश, तो सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित ग्रंथों का सही कालक्रमानुसार क्या है? तो इसमें देखते हैं कौन सा सही हो रहा है ऑप्शन। इसमें सही हो जाएगा सी, प्रेमचंद और उनका युग। प्रेमचंद और उनका युग, ये हो जाएगा 1952 की है। फिर जनतांत्रिक, मुक्तिबोध और संवेदना, फिर कवि कह रहा है, तो सी राइट हो जाएगा। हिंदी काव्य शास्त्र की निम्नलिखित कृतियों का सही कालक्रमानुसार क्या है? इसमें देखते हैं सही कौन सा हो रहा है। इसमें हो जाएगा बी, रसराज। रसराज का 1663, श्रृंगार निर्णय 1750, रसकानंद 1735 और रसकलश 1940। रसराज, श्रृंगार निर्णय, रसकानंद, रसकलश, तो बीज राइट हो जाएगा। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखों के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें मैचिंग करना है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। मैचिंग करना है इसमें। तो सब्बगी किसका हो जाएगा? रज्जब का। सब्बगी है रज्जब का। ए का तीसरा। फिर ज्ञानबोध किसका है? मलूक दास का। बी का पहला। फिर प्रेम सागर धरणीदास का है। प्रेम प्रकाश धरणीदास का। सी का दूसरा। फिर शब्द सागर किसका है? बूला साहब का। तो डी का पांचवा। सब्बगी रज्जब की है, ज्ञान बोध मलूक दास की है, प्रेम प्रकाश धरणीदास का है और शब्द सागर बूला साहब का है। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा इसमें हमारा। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का पांचवा। तो बी इज राइट हो जाएगा। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें भी देखते हैं रचनाकारों को मिलाते हैं कौन सा सही हो रहा है। तो भूषण ने क्या लिखा है? तो भूषण लिखे हैं रस सारांश, यानी कि पहले का चौथा। भूषण का रस सारांश हो जाएगा। घनानंद क्या लिखे हैं? इश्कलता, तो बी का तीसरा। सूरत मिश्र क्या लिखे हैं? रस रत्नाकर, सी का पहला। मतिराम क्या लिखे हैं? रसराज। ठीक। भूषण की रचना हो जाएगी रस सारांश,
भूषण क्या लिखे हैं, रस सारांश, घनानंद इस्कलता, भूषण रसराज, घनानंद इस्कलता, सूरत मिश्र रस रत्नाकर और मतिराम रसराज। ऑप्शन देखते हैं कौन सही हो जाएगा इसमें। इसमें सही हो जाएगा ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला, डी का दूसरा। तो ए इज राइट हो जाएगा। रीतकाल की निम्नलिखित खड़ी बोली गद्य रचनाओं को उनके लेखों के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें देखते हैं रीतकालीन निर्णय कौन सी खड़ी बोली की रचनाएं हैं। सुरसुरा निर्णय, सुरासुर निर्णय किसने लिखा है, तो सुरासुर निर्णय किसने लिखा है, मुंशी सदासुखलाल ने। पहले का ए सही हो जाएगा, ए का पांचवा सही हो जाएगा। फिर भाषा योग वशिष्ठ किसने लिखा है, राम प्रसाद निरंजनी। सुरसुरा निर्णय मुंशी सदासुखलाल की है, भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी की है। उसके बाद क्या है, भाषा पद्म पुराण, तो भाषा पद्म पुराण किसने लिखा है, दौलत राम ने। फिर चिदविलास, चिदविलास किसने लिखा है, दीपचंद जैन। ऑप्शन देखते हैं, देखिए इसमें ए का हो जाएगा हमारा पांचवा, बी का हो जाएगा पहला, सी का तीसरा और डी का दूसरा। ऑप्शन देखते हैं कौन सही हो रहा है। इसमें ऑप्शन सी सही हो रहा है। ए का पांचवा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। तो सी इज राइट हो जाएगा। निम्नलिखित निम्नलिखित रचनाओं को उनकी रचना का आरोप सुमेलित कीजिए। इसमें भी सुमेलित करना है, हमें देखते हैं सुमेलित करते हैं कौन क्या लिखा है इसमें। तो निशा निमंत्रण, निशा निमंत्रण किसका हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन का। फिर प्रभात फेरी किसने लिखा है, प्रभात फेरी नरेंद्र शर्मा ने। नींद के बादल, नींद के बादल किसने लिखा है, केदारनाथ अग्रवाल। जीवन के गान, जीवन के गान किसने लिखा है, शिवमंगल सिंह। निशा निमंत्रण हरिवंश राय बच्चन, प्रभात फेरी नरेंद्र शर्मा, नींद के बादल केदारनाथ अग्रवाल, जीवन के गान शिवमंगल सिंह सुमन। ऑप्शन देखते हैं कौन सही हो रहा है इसमें। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का पांचवा और डी का दूसरा। डी का चौथा। तो सी इज राइट हो जाएगा। लास्ट प्रश्न देखते हैं। लास्ट क्या कह रहा है, निम्नलिखित नाटकों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ नाटकों को देखना है कौन कौन नाटक लिखा है किसने। तो भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा किसने लिखा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। मयंक मंजरी, मयंक मंजरी किसने लिखा है, किशोरीलाल गोस्वामी ने। फिर रुक्मिणी परिणय, रुक्मिणी परिणय किसने लिखा है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। रुक्मिणी परिणय अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध पांचवा सही हो जाएगा। सीता वनवास किसने लिखा है, सीता वनवास, तो ज्वाला प्रसाद सिंह, ज्वाला प्रसाद मिश्र। तो भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र का। मयंक मंजरी, मयंक मंजरी किसने लिखा है, किशोरीलाल गोस्वामी ने। रुक्मिणी परिणय अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। सीता वनवास ज्वाला प्रसाद मिश्र। ऑप्शन देखते हैं कौन सही हो जाएगा इसमें।
तो इसमें सही हो रहा है बी। पहले ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पांचवा और डी का पहला, तो बी इज राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जो प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। और इतनी मेहनत से मैं वीडियो बना के लाती हूँ तो कम से कम मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, जिससे समझोगे आप लोग मेरे प्रश्न अच्छे लग रहे हैं। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।